आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्ती मासा। हमें ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर के हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। आज हम ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ 3 डिफरेंट मेथड से कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। तो पहला मेथड है मेथड 1, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स अभाज्य गुणनखंड विधि। इस जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर के हमें प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ये 144 है, 188 एंड 192। इन तीनों नंबर के हमने अलग अलग प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए ये नंबर है उसको किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, अगर 2 से डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड किया 72, जो क्वोशिएंट आएगा हम उसको नंबर के नीचे लिखेंगे, फिर से करेंगे और हम तब तक 2 से करेंगे जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा। अब ये 9 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे और एंड में जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको करते रहेंगे। इसी तरह से हमने 180 के निकाले हैं और इसी तरह से 192। इनके जो भी प्राइम फैक्टर हैं हमने एक लाइन में लिखे हुए हैं। 144 सेकेंड नंबर का, थर्ड नंबर का, सभी हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो भी कॉमन फैक्टर हैं, यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है तीनों नंबर में, तो इसको हमने एक ब्रैकेट में बंद किया है। यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर हैं 2। अब यहाँ पे देखेंगे, अब और कहीं पे 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी है। अब 3 हम चेक करेंगे, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम इसको भी हमने सर्कल करके दिखाया हुआ है। इसमें 1 टाइम 3 है, तो अब यहाँ पे सेकेंड टाइम 3 है, यहाँ भी सेकेंड टाइम 3 है, यहाँ पे ओनली 1 टाइम 3 है। तो अब ये जो 3 है कॉमन फैक्टर वो सिंगल टाइम है। 5 देखेंगे, इसमें 5 नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर हैं वो हमें मिले 2, 2 एंड 3। अभी इन जो कॉमन फैक्टर हमको मिले हैं उन कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जो कॉमन फैक्टर थे उनको सिंगल टाइम लिखेंगे, 2 सेकेंड 2 और 3 जो है कॉमन उसको भी हमने सिंगल टाइम लिखा है। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 12। ये थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने की यानी महत्तम समापवर्ती मासा निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम सीखेंगे सेकंड मेथड। नंबर हम यही रखेंगे लेकिन सेकंड मेथड क्या है वो जानेंगे। नेक्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से फाइंड करने के लिए जो नंबर दिए हुए हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे कॉमा लगा के, और इस तरह से एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। अब हमें इन तीनों नंबर में किसी भी एक कॉमन नंबर से, किसी भी नंबर से जो प्राइम नंबर होगा उससे डिवाइड करके देखेंगे। जैसे हमने अभी प्राइम फैक्टर फाइंड किए थे, लेकिन अब हम तीनों को एक साथ लिखेंगे। तो इसमें कोई भी नंबर ले लेंगे जिससे तीनों नंबर में डिवाइड होता हो। तो ये 2 से डिवाइड सभी में हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे। अभी फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा सभी में, वंस डिजिट पे जो 2 से डिवाइड का जो मेथड है वो फॉलो होता है। अब देखेंगे, हमें जब तक यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहे थे हमने किया, अब ये 2 से डिवाइड होगा, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हों। कोई भी एक नंबर भी अगर डिवाइड नहीं होता है तो हम उससे डिवाइड नहीं करेंगे। 2 से डिवाइड करने पे ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम करेंगे 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, 6 + 3 9, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 + 5 9, 8 + 4 12। ये जो इनका एडिशन है वो 3 से डिवाइड होता है। इट मीन्स ये सारे नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 से डिवाइड करेंगे,
अब देखेंगे, अब क्या ये नंबर फिर से 3 से डिवाइड होंगे? ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, जो कॉमन नंबर थे 2, फिर से 2 और 3, अब किसी भी ऐसे नंबर से डिवाइड नहीं होगा जिससे कि तीनों नंबर डिवाइड हो सकें। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे नो कॉमन। अब इन तीनों नंबर के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, जो कॉमन फैक्टर थे वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, इन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 आया आंसर। अभी जब हमने प्राइम फैक्टर किए थे उस मेथड से किया था तो भी हमारा आंसर 12 था, फिर से हमारा आंसर 12 आया है। एक थर्ड मेथड और है, उसको भी सीखेंगे, उसका भी नाम डिवीजन मेथड है, लेकिन अलग तरीके से होगा, डिफरेंट तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। थर्ड मेथड डिवीजन मेथड ही है, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। ये नंबर जो है 144, 180 एंड 192, तो इनमें से हम जो सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको सबसे पहले हम लेंगे। ये 144 है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे डिवाइड करेंगे कोई भी सेकंड नंबर जो इससे बड़ा हो, तो 180 ले लेते हैं। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवीजन मेथड है, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे देखेंगे ये 1 टाइम डिवाइड होगा, कोशिएंट 1 रहेगा, रिमाइंडर क्या आएगा, अब ये जो रिमाइंडर 36 है, कोशिएंट 1, रिमाइंडर 36 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर आएगा इससे वापस जो 144 है उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, डिवीजन जब हम करते थे तो हमें रिमाइंडर जो आता था वहां पे फिनिश करते थे। अब इसमें जो नंबर है 144 से 180 डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट जो आएगा उसको छोड़ देंगे। हमारा मतलब है ये जो रिमाइंडर होगा उससे, अभी रिमाइंडर से फिर से हम 144 को डिवाइड करेंगे। तो ये जब 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर होगा 0। फिर से ध्यान देंगे, 36 जो रिमाइंडर है उससे वापस इसी नंबर को डिवाइड करेंगे, जिससे हमने डिवाइड किया था उसी को वापस डिवाइड करेंगे, 4 टाइम होगा, अभी रिमाइंडर हो गया 0। अब ये जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम नेक्स्ट, अगर यहाँ पे कुछ रिमाइंडर होता उससे फिर से हम 36 को डिवाइड करते, लेकिन 0 हो गया है। अभी जो दो नंबर थे 180 एंड 144, इनका जो HCF है ये है 36। ये दो नंबर का हमने फाइंड कर लिया, 36 आ गया। अब हमारे पास थर्ड नंबर 192 बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 36 से 192 को फिर से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ये जो हमें मिल गया है, अब इससे हम 192 को डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 5 टाइम, 36 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा। अब इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट करके जैसे हमने यहाँ पे किया था, फिर से 12 से 36 को डिवाइड कर देंगे, 3 टाइम कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0। अब ये एंड है, आगे कोई नंबर नहीं है, आगे और कोई नंबर होता तो हम फिर से 12 से डिवाइड करते, अब आगे कोई नंबर नहीं है। ये जो 12 नंबर है यही है हमारा मासा, यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12। इस तरह से 3 मेथड से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करना है आप सीख चुके हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये
जितने भी मेथड हैं वो इजी लगने लगेंगे।